हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की सृजन पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति के दोहे रहीम। इस वीडियो में पहले हम रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद हम रहीम जी के दोहों की व्याख्या करेंगे। तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक एवं प्रधान सेनापति थे। रहीम जी बचपन से ही दयालु, उदारवादी एवं प्रतिभाशाली थे। ये युद्धवीर, दानवीर, नीति कुशल, नीति विशारद और राजनीति कुशल थे। इनकी श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी, इसीलिए रामायण, महाभारत, पुराण आदि के पात्रों का उनकी कथाओं में उल्लेख मिलता है। रहीमदास जी ने बचपन से ही युद्ध भाषा व सैन्य संचालन में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी उनका जो काव्य है उस काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का पूर्ण रूप से सामंजस्य देखने को मिलता है। इनकी जो रचना है बहुत है, लेकिन मैं 2 रचनाओं का ही नाम बताऊंगी। एक है रहीम दोहावली और दूसरी है बरवे नाई का भेद। रहीमदास जी के दोहे जो हैं वो नीति परक होते हैं। उसमें दयालुता, परोपकार, स्वाभिमान, बड़ों के समान छोटों को महत्व देना आदि चीजों को बताया जाता है। रहीमदास जी बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए या परमार्थ के लिए धन संचय करता है वो ईश्वर के समान होता है। इस प्रकार उन्होंने अपने जो दोहे हैं उन दोहों में नीति का, यथार्थ का बहुत ही ज्यादा समन्वय किया है। तो आज हम रहीम जी दास जी के दोहों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। उनका पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीमदास जी के जो दोहे हैं ये दोहावली से लिए गए हैं और ये नीति के दोहे हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि छोटों को भी महत्व देना चाहिए। तो रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति के सामने छोटे व्यक्ति को महत्व नहीं देना गलत है, क्योंकि छोटों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि कई जगह है जहां पर बड़े काम ना करके छोटे काम आते हैं। जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। तो वो कहते हैं कि जब हम कपड़े सिलते हैं तो कपड़े सिलने में तो सुई की जरूरत होती है, तो जहां पर सुई की आवश्यकता है वहां पर तलवार भले ही बड़ी है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बड़े की जगह जब छोटे की आवश्यकता हो तो छोटों को भी महत्व देना चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए और उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच भी फूले फले अघाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर में एक आराध्य यानी एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो कहते हैं कि एक ही आराध्य को मानने से सारे इष्ट देव प्रसन्न हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, अगर हम एक आराध्य को छोड़ करके सभी इष्ट देव की पूजा अर्चना करने लगे तो जो हमारा ध्येय है वो ध्येय पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें एक ही आराध्य, एक ही देवता और एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। रहीमन मूलहि सींचिबो फूले फले अघाय, कि जिस प्रकार से वृक्ष होता है, वृक्ष की हम जड़ में सिंचाई करते हैं और वृक्ष में फल, फूल, पत्ते सभी आ जाते हैं, तो उसी प्रकार एक ही ईश्वर की आराधना करने से हमारे सारे मनोरथ, हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तीसरा, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहाँ इन्होंने रहीमदास जी ने संगति के महत्व को बताया है कि संगति का फर्क कितना पड़ता है। कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली यानी केला, सीप और सांप का मुख, कि स्वाति एक गुण तीन,
कि स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है, जो पानी की बूंद गिरती है, वो एक ही समय में गिरती है, लेकिन वो अलग अलग व्यक्ति पर गिरती है तो अलग अलग प्रभाव दिखाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भले ही वस्तु एक ही हो, लेकिन जो उसको संगति मिलती है उस संगति का परिणाम उत्पन्न होता है। तो जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। इसलिए मनुष्य अगर अच्छी संगति में बैठता है तो उससे अच्छा फल प्राप्त होता है, और बुरी संगति में बैठता है तो उसे बुरा फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। चौथा, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। यहाँ पर रहीमदास जी ने मनुष्य के बारे में बताया है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, समय निकलने जाने के बाद वह दूसरे को नहीं पूछता है। तो काज परे कुछ और है कि जब व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कोई काम होता है, तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। काज सरे कुछ और जब कार्य पूर्ण हो जाता है और उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो उस व्यक्ति को तरफ ध्यान भी नहीं देता है। इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। तो हमारे यहाँ जब शादी होती है तो मोर पंखों का मुकुट बनता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि शादी के समय जो मोर का पंख सिर पर लगाया जाता है, शादी समाप्त होने के बाद उसी को नदी में सिरावत यानी समर्पित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समय निकल जाने पर उस व्यक्ति की अहमियत खत्म हो जाती है, और जब समय रहता है तभी व्यक्ति उसका महत्व रखता है। तो व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। पांचवा, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकल कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि कपटी व्यक्ति का अच्छे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, उसकी प्रकृति अच्छी है, वो अच्छा सोचता है और अच्छा कार्य करता है, तो का करे सकल कुसंग, तो भले ही उसे कुसंगति में रख दिया जाए, बुरे लोगों के साथ बैठा दिया जाए, लेकिन उस पर उस कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग, कि जो चंदन का वृक्ष है उस पर तो सांप लिपटे ही रहते हैं, लेकिन चंदन की महत्ता में कोई कमी नहीं आती है। उसी प्रकार एक उत्तम चरित्र का व्यक्ति अगर बुरी संगति में भी बैठ जाता है तो उसके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो उत्तम प्रकृति का ही रहता है। छठा, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ताहार। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सज्जन मनुष्य को हमेशा अगर रूठ जाता है तो उसे मना लेना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाता है तो आपको बिना सोचे समझे उसे 100 बार मनाना पड़े तो भी मना लेना चाहिए। क्यों? रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मोतियों की माला टूट जाती है तो हम उसे बार बार पिरोते हैं और बार बार उसकी माला बनाते हैं, वो दोबारा टूटती है, फिर उसको पोते हैं और दोबारा माला बनाते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति है अगर वो हमसे रूठ भी जाता है तो हमें उसे रूठने की परवाह ना करते उसे 100 बार मनाना पड़े तो भी मना लेना चाहिए। सातवां, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। यहाँ पर व्यक्ति दूसरों के लिए परिमार्थ करने का उन्होंने संदेश दिया है। क्या कहा है कि पेड़ अपने फल नहीं खाता है, सरोवर नदी अपना पानी नहीं पीती है, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है या जो दूसरों का उद्धार, उस सुजान यानी दूसरों का उद्धार करने वाला व्यक्ति होता है, वह धन संपत्ति को अर्जित करता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, लेकिन वो इसलिए संग्रह करता है कि ताकि वो दूसरों का भला कर सके। तो उन्होंने पेड़ का, वृक्ष का, सरोवर का जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण यही दिया है कि ये लोग भी अपनी ही चीज का स्वयं सदुपयोग ना करके दूसरों के लिए उत्पन्न करते हैं। तो
सज्जन व्यक्ति को दूसरों का परमार्थ करने के लिए धन एकत्रित करना चाहिए। 8वां दोहा, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घर रात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीमदास जी कहते हैं कि अमीर व्यक्ति जब गरीब हो जाता है तो अपनी पुरानी बातें, पुराना गुणगान करके ही प्रसन्न होता है। तो क्या कहते हैं कि थोथे बादल क्वार के, कि क्वार के महीने में जो बादल गहराते हैं आसमान में, वो केवल दिखावे के होते हैं, उनसे वर्षा नहीं होती, बस वो केवल शोर मचाते हैं और गड़गड़ाते रहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, कि इसी प्रकार जब कोई अमीर व्यक्ति गरीब हो जाता है तो वो गरीब होने के बाद अपनी पुरानी बातों के किस्सों का गुणगान करता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, पुरानी बातों का गुणगान नहीं करना चाहिए। 9वां, रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कही दे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आंसू जो है वो हमारे जीवन का सारा दुख दूसरे के सामने प्रकट कर देता है। तो यहाँ कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करी, कि जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है और मन में उसके किसी न किसी कारण से गहरा दुख व्याप्त रहता है, तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लग जाते हैं। तो जो आंसू अपने आप उसकी आंखों से ढलते हैं, निकलते हैं, वो उसके मन के दुख को व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि आंसू क्या है, घर का भेदी है। जाहिर निकालो गेहते कसना भेद कही दे, कि जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह व्यक्ति अगर किसी के सामने जाता है तो उसका दुख और उसके मन की व्यथा और परेशानी वो दूसरे के सामने व्यक्त हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो इसलिए कहा है, आंसू को क्या कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाए। कहने का तात्पर्य यह है कि आंसू जो है वो मनुष्य के दुख को दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं और अपना भेद बता देते हैं। 10वां, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुने अठले है लोग सब बाटी न ले है कोई। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि अपने दुख दर्द को कभी भी किसी के सामने बताना नहीं चाहिए। वो कहते हैं अपने मन की दुख, व्यथा, परेशानी, कष्ट कभी किसी दूसरे के सामने नहीं बताना चाहिए, उसे मन में ही रखना चाहिए। यानी अपनी समस्या कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुन अठले है लोग सब बाटी न ले है कोई, कि दूसरे लोग आपकी दुख, परेशानी, व्यथा को सुनकर के आप पर हंसते हैं, आपके दुख और परेशानी को दूर करने का तो प्रयास नहीं करते, लेकिन आपकी हंसी जरूर उड़ाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी संकट है, परेशानी है, कष्ट है, उन सबको केवल अपने ही मन में रखना चाहिए और उन कष्ट परेशानियों को स्वयं ही दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 11वां, दीन सरन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। यहाँ पर क्या कहते हैं कि गरीब आदमी होता है, तो जो गरीब आदमी होता है उसके जीवन में अनेक परेशानियां होती हैं, अनेक कष्ट होते हैं, तो वो अपनी परेशानियों, कष्टों को दूर करने के लिए दूसरे की तरफ देखता है, यानी दूसरे से सहायता चाहता है। दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को दूसरा कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि ये हमसे सहायता मांगेगा, इसलिए कोई भी उसकी तरफ देखने का प्रयास भी नहीं करता। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की तरफ देखता है, उनके लिए सहायता करता है, तो वह दीन बंधु ईश्वर के समान हो जाता है। इसलिए हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। 12वां, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। यह रहीमदास जी ने वाणी के महत्व को बताते हुए क्या कहा है कि दो जने हैं, एक कौवा है और एक कोयल है, दोनों रंग से काले हैं और एक जैसे रूप रंग के हिसाब से दोनों एक समान हैं, लेकिन वो तब तक समान हैं जो लोग बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं हैं। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही, लेकिन जैसे ही बसंत का महीना आता है तो कौवा चिल्लाने लगता है काऊ काऊ काऊ, और कोयल अपने मधुर स्वर में गूंजती है। तो कोयल के मधुर स्वर के गूंजने से पता चलता है कि वो कोयल है
और कौवे के चिल्लाने से पता चलता है कि वो कौवा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मधुर वाणी से ही व्यक्ति के मधुर व्यवहार का पता चलता है। 13, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, समझदार होता है, जिसमें गुण होते हैं, वो स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करता। बड़े न बोले बोल, और ना ही वह किसी के सामने अपने गुणों का बखान करके तारीफ करता है, अपनी प्रशंसा करता है। मतलब बड़ा व्यक्ति आत्म प्रशंसा नहीं करता। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कितना बहुमूल्य है, लेकिन वो कभी कहता है कि मेरा मूल्य लाखों का है। तो जिस प्रकार हीरा अपना महत्व दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार जो व्यक्ति बड़ा होता है वह दूसरों के सामने अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता। 14, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं इसमें कि एक बार व्यक्ति के संबंध बिगड़ जाते हैं तो उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल होता है, उसमें गांठ पड़ जाती है। तो एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करो उसके लिए, लेकिन वह बात नहीं संभल पाती। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जब एक बार दूध फट जाता है तो उसको कितना भी मथा जाए लेकिन उससे माखन नहीं बनता है। उसी प्रकार जब एक बार हमारा किसी से कोई व्यवहार खराब हो जाता है और बात बिगड़ जाती है तो हम लाख प्रयास करें लेकिन वह संबंध नहीं सुधर पाते, उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए व्यक्ति को पहले ही अपने आचरण को ऐसा रखना चाहिए ताकि किसी से भी संबंध बिगड़े ही नहीं। 15, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नव तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय मोर। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि विपत्ति के समय आपके पास धन नहीं है, भले पहले ही आपके पास लाखों हो करोड़ों हो, लेकिन विपत्ति के साथ समय अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई भी आपकी सहायता वैसे ही नहीं करता जैसे नव तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय भोर। कि जिस प्रकार सुबह होते ही आसमान में लाखों तारे होते हैं लेकिन सूर्य की रोशनी पड़ते ही सुबह होते ही छुप जाते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन में जब कोई संकट आता है, परेशानी आती है, विपत्ति आती है, तो जब जो लोग लाखों करोड़ों होने पर आपके साथ थे वो आपसे दूर चले जाते। 16, मांगे घटत रहीम पद कि तो करो बड़ी काम, 3 पेग वसुधा करी तब बावने नाम। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को मांगना नहीं चाहिए, मांगना अच्छा कार्य नहीं है। वो क्या कहते हैं कि मांगने से, रहीमदास जी कहते हैं मांगने से व्यक्ति का आत्मसम्मान कम होता है, उसका पद घट जाता है। कितना करे बड़ी काम, चाहे उसने अपने जीवन में कितने भी बड़े बड़े काम किए हो, लेकिन अगर वो मांगता है तो उसका आत्मसम्मान और पद कम हो जाता है। 3 पेग वसुधा करी तब बावने नाम, कि भगवान ने भी जब ब्राह्मण रूप धारण करके, बामन रूप धारण करके 3 पैर धरती मांगी थी और आकाश पाताल और धरती को नाप लिया था, तो भले ही उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हो लेकिन फिर भी वह बामन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए व्यक्ति को कभी भी मांगना नहीं चाहिए। 17, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिनु मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। कि मान से तो जहर भी मिले तो इंसान को ले लेना चाहिए, और अगर सम्मान नहीं है और कोई आपको अमृत भी मिलाए तो नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब देवताओं का युद्ध हुआ असुरों के साथ, तो सभी लोगों ने देवताओं ने भगवान शिव से मान सम्मान करके विष पीने के लिए कहा। तो भगवान शिव ने कालकूट विष पिया, तो कालकूट विष पीने के कारण शिव जी जगदीश्वर बन गए। लेकिन वहीं राहु ने बिना मान सम्मान के चालाकी से अमृत पी लिया, लेकिन फिर भी उसको अपना शीश कटाना पड़ा। तो कहते हैं कि मान सम्मान से तो अगर हमको कोई जहर दे तो भी ले लेना चाहिए, और कोई हमारी बेइज्जती करके हमें बहुत कुछ दे, अमृत दे, तो उसे भी धारण नहीं करना चाहिए। 18, रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरग पताल, आपो तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल।
यहाँ उन्होंने वाणी के महत्व को बताया है कि व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। कि हमारी जीवा यानी हमारी जीभ तो पागल है, मुंह से निकलती है वो कुछ भी बोल देती है, वो तो बोल के स्वर्ग पाताल एक कर देती है। जीभ तो बोलते हुए स्वर्ग पाताल एक कर देती है और बोलने के बाद वापस मुंह में चली जाती है। और लेकिन वो तो कह करके अपने मुंह में चली गई, लेकिन उसके कहे का फल किसको भोगना पड़े? आपको तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल, कि वो तो बोल करके मुंह के अंदर चल जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूते सिर को खाने पड़ते हैं। इसीलिए व्यक्ति को बोलते समय सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बोलने से किसी की हानि ना हो। और 20वां, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी गास, जैसे मिसरी हूँ मिली नीरस बासी के पास। रहीमदास जी कहते हैं कि जो साधु लोग होते हैं, साधु लोग हमें जीवन के बारे में बताते हैं, सत्य बताते हैं, लेकिन सत्य बात बताते हुए रिसकी गास, अगर वो सत्य बात बताते हुए अगर हमें क्रोधित होकर डांटते भी हैं और गुस्सा भी करते हैं तो वो हमें बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जैसे मिसरी हूँ मिली नीरस बासी के पास, कि जैसे मिश्री खाते वक्त मिश्री में एक फांस सी आती है, लेकिन हम उस फांस को निकालकर फेंक देते हैं और बुरा नहीं मानते हैं। उसी प्रकार साधु जन हमें अपने बारे में जब अच्छी बातें बताते हुए अगर हमें डांटते हैं तो हम उनके डांट को, उनके गुस्से को, उनके क्रोध को बुरा नहीं मानते हैं। इस प्रकार रहीमदास जी जो है उन्होंने अपने जीवन में यथार्थपरक, नीतिपरक बातें कही कि व्यक्ति में स्वाभिमान होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, कभी दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए, दूसरों के लिए संपत्ति और धन अर्जित करके दूसरों की सहायता करनी चाहिए, बोलते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये सब बातें रहीमदास जी ने अपने नीतिपरक दोहों में हमें समझाई। अब आपको इन बातों को अपने जीवन में उतारना है और उसी अनुसार अपना आचरण करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।